मम्मी जी, आप ही डॉली को समझाओ, अब ज़्यादा काम ना किया करे। 9 महीने में ना ज़्यादा काम करना ठीक नहीं होता। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तू ज़्यादा काम मत किया कर। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? भाभी तो मुझे कोई काम करने नहीं देती है, अब आप भी मना कर रहे हो। डॉक्टर तो यही कहते हैं, पूरे टाइम पर घर के थोड़े बहुत काम करने चाहिए ताकि मूवमेंट होती रहे। हाँ छोटी बहू, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों का प्यार देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ऐसे बनाए रखे तुम दोनों का प्यार। मम्मी जी, हम दोनों का क्यों, हम तीनों का प्यार ऐसे बना रहेगा। भगवान करे हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। तू बड़ी बहू, किसी की नज़र न लगे हमारे घर पे, ऐसी बातें मत किया कर। अरे मम्मी जी, हमारी नज़र उतार ली हो तो ये बताओ, आप कह रहे थे 11 बजे तक रेनू आएगी, 11:15 हो गई, कहाँ रह गई वो? पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। नमस्ते मम्मी। लो आ गई। नमस्ते भाभी। अरे मम्मी, मेट्रो पता नहीं कहाँ कहाँ रुकती हुई आई है रास्ते में, इसलिए लेट हो गई मैं आने में। हाँ रेनू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेट्रो ने तो आजकल बड़ा दुखी कर रखा है। कल हम भी ना डॉक्टर को दिखाने मेट्रो से चले तो गए, पर पता है 4 बार रुकती हुई मेट्रो गई। हम तो वापसी में ना कैब करके ही आए। सही करा बड़ी भाभी आपने, जो आप दोनों कैब से आ गए। और बताओ छोटी भाभी, आपकी तबीयत कैसी चल रही है? अरे रेनू, मेरी तबीयत को क्या होना है, मेरा ध्यान रखने के लिए है ना भाभी जी और मम्मी जी, ये दोनों मेरा इतना ध्यान रखती हैं। और भाभी जी तो हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे खाने को देती रहती हैं, कहती ये खा ले, इसको खाने से बच्चा गोरा होगा, ये खा ले, इसको खाने से बच्चा मोटा होगा। ये मेरा बड़ा ध्यान रखती हैं रेनू। अरे ध्यान क्यों नहीं रखूंगी डॉली, आपको ना मैंने कभी अपनी देवरानी माना ही नहीं, हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। भाभी, अपनी देवरानी का ही ध्यान रखोगे या अपनी ननद का भी ध्यान रखोगे? इतनी गर्मी में बाहर से आई हूँ मैं, पानी तो लाना मत मेरे लिए, कुछ ठंडा ही ले आना भाभी। अरे रेनू, कैसी बातें कर रही है तू? तू ऐसा कर, बैठ, मैं तेरे लिए ना ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना के लाती हूँ। और रेनू बता, घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है छोटी भाभी। अब आपसे एक बात बोलूं, बड़ी भाभी से ना थोड़ा दूर रहा करो आप। क्या? बड़ी भाभी से मैं दूर रहा करूं? रेनू, तो ऐसे क्यों कह रही है? छोटी भाभी, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, आप तो जानती हो ना कि बड़ी भाभी की शादी को 7 साल हो गए और वो अभी तक माँ नहीं बनी, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ आपको। अरे रेनू, तू कैसी बातें कर रही है? बड़ी बहू माँ नहीं बन सकी तो उसमें उसका क्या कसूर है? कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, अभी मैंगो शेक बनाने आ गई हूँ और आम तो अंदर ही रह गए। चलो लेके आती हूँ। अरे मम्मी, बड़ी भाभी बांझ है, बांझ, किसी बांझ की परछाई प्रेग्नेंट लेडीज पे नहीं पड़नी चाहिए। अरे रेनू बेटा, तो बिल्कुल बात सही कह रही है, बांस तो बांझ ही होती है। छोटी बहू तो बड़ी बहू से दूरी रहा कर। ओ माय गॉड, भाभी रेनू की सारी बातें सुन रही है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए, अब मैं माँ नहीं बन पा रही, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मम्मी, मेरा ना आजकल इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्या मैं आपके पास थोड़े दिन रुकने आ जाऊँ? भाभी? हाँ डॉली। मम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। भाभी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? डॉली, आजकल ना मेरा इस घर में मन नहीं लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मम्मी के यहाँ पर रहकर आ जाऊँ। भाभी, मुझे पता है आपको रेनू की बात बुरी लग गई थी, और बात थी भी बहुत बुरी। कोई किसी को बांझ कैसे बोल सकता है? अगर आपको आज तक बच्चा नहीं हुआ, इसमें आपकी गलती क्या है? पर लोगों का तो काम ही है दूसरों के घर में फूट डालना, पर हमें तो समझदारी से काम लेना ही चाहिए। भाभी, मैं तो बस आपको यही बोलूँगी कि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती है, तो आप अपने बच्चों को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? मेरा बच्चा? डॉली, कहाँ है मेरा बच्चा? भाभी, ये जो मेरी कोख में बच्चा पल रहा है ना, ये मेरा और राजीव का नहीं है। मैंने और राजीव ने यही डिसाइड किया था, हमारा पहला बच्चा जो भी होगा ना, हम वो बच्चा आपको दे देंगे,
तो इसलिए ये बच्चा आपका है। क्या डॉली, तुम लोग अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगे? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।